तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो एक मोशन इन प्लेन का दिल मान लो। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बिना मोशन इन प्लेन अधूरा रखता है। मतलब ये है कि इसके अंदर लोग पढ़ेंगे कि मोशन इन प्लेन का ये टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें हमें करना क्या है। कोई भी चीज है मेरे पास, कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉल है, उसको मैंने बच्चों मैंने फेंका और बॉल जा रही है कुछ ऐसे करते हुए, और ऐसे करते 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 वो नीचे आके गिर गई। तो कहने का क्या मतलब हुआ, उसने जो रास्ता कवर करा है, तो वो एक्स में कवर करा है, क्या वो उसने वाई में कवर करा है, उसकी जो वेलोसिटीज है कहाँ पे है, हमें ये सब पैरामीटर पढ़ने के बाद और इसके बढ़िया लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन से पैरामीटर स्केलर हैं, कौन से पैरामीटर वेक्टर्स हैं, कौन से पैरामीटर डायरेक्शन में डिपेंड करेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको दिखाऊं, जरा देखो, इसमें खूब अच्छे लेवल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे बॉल जा रही है, कोई भी पार्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उसको हम फेंक रहे हैं, क्या उसके अंदर कहानी बनेगी। इसके ब्याह पे जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बड़े ही लेवल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से मैं आपसे बात करूं कि हमने एक कहानी बनाई है कि अगर हम तीन कंडीशन के तहत तीन बॉल को फेंके और तीनों की हाइट की वैल्यू बराबर है, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट रेंज है, तो बताओ एक्स की वेलोसिटी क्या होगी, उसमें आपस में रिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। पहले पूरा समझते हैं, पूरा बेसिक बनाते हैं कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेशन तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऐसा मोशन जो एक्स में मूव करेगा और कहाँ मूव करेगा, वो वाई में मूव करेगा। जस्ट लाइक दिस, तुमने जैसे एक बॉल को फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू से और कुछ एंगल थीटा पे अलोंग द हॉरिजॉन्टल। अब तुम चाहो सर मैं तो एंगल बनाऊंगा वर्टिकल, बना लो, तो उस कंपोनेंट्स के पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो कहानी हमें मिलेगी कहां से मिलती है, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है किसका, इसमें तुम फेंक रहे हो ऐसे करके, हम उसी के बिहाफ पे कहानी बनाएंगे। आओ समझते हैं बच्चों इसके पैरामीटर क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो वर्टिकल भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, मतलब एक टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है, 2D मोशन है। और जो समझते हैं तो याद रखना, जो पैरामीटर में यहाँ बनाया है उसको तुम्हें लाइफ टाइम याद रखना है कि एक्स एक्सिस का पैरामीटर क्या होगा और वाई एक्सिस का पैरामीटर क्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो समझते हैं इस बात को। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स कितनी होगी, अरे हमने वेक्टर में सीखा था, जहां पे थीटा वहां पे कॉस थीटा। अरे भैया जहां पे थीटा, यहाँ क्या मिलने वाला है, यू कॉस थीटा। अरे किसको ब्रेक कर रहे हो, इस भाई साहब यू को ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा बता दो, u ऑफ y में क्या लिख दूं, तो क्या बोलोगे, u साइन थीटा। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात को। जी बॉल जा रही थी तो ये ऐसे 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 करके जा रही थी। अरे भाई इसको नीचे खींचने वाला कौन है, ग्रेविटी। कहाँ लग रही है, y के अलोंग लग रही है, y के अलोंग। तो क्या मतलब हुआ, जो एक्सेलरेशन आएगा वो कहाँ मिलेगा हमें, सिंपली y के अलोंग। तो पहले ही नियम बनाया था हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, कि जब भी हम g की बात करेंगे अंडर ग्रेविटी काम होगा, एक ही जगह पे g यूज करना और माइनस में यूज करना। अब यहाँ पर आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ x, कितना मिलेगा, सिंपली 0। अरे ग्रेविटी x में थोड़ी ना लग रही है, वो तो सिंपली ऐसे आते हुए नीचे की तरफ लग रही है, तो हमने y में ग्रेविटी ली। दो पैरामीटर मैंने निकाल दिए, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दोनों माइंड में या बिठा लो अभी सही। आगे जितनी भी हम कहानी करने वाले हैं इन्हीं दो पैरामीटर के बिहाफ पे ही चीजों को रिजॉल्व करेंगे। चलो समझते हैं और आओ। मैंने आपसे कहा कि दो पैरामीटर तुमने निकाल लिए, ऐसे करो बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारे पास। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ, और जरा इसको भी समझ लें हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पूरी जर्नी के दौरान इसने यहां से कहां से, अपने इनिशियल पोजीशन से लौट फिर के नीचे आने में कितना टाइम जो होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जितना देर ये हवा में रहा है, पूरी जर्नी का टाइम बताओ कितना होगा। सही बताओ, जब भी किसी चीज को, वस्तु को, बॉल को, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, और टॉप लेवल पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, मेरे हाथ में। जैसे ये ऊपर पहुंचा होगा वहां का रुक जाएगा, मतलब क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। कहाँ पे, अलोंग द वाई एक्सिस। दोबारा सुनना मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये बना था एंगल थीटा, यहाँ फेंका था, यहाँ कितनी थी वेलोसिटी, यू थी। जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा तो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 हो चुकी है। तो ये बताओ वेलोसिटी सिर्फ वाई के ही अलोंग है, सुनो मेरी बात को,
वेलोसिटी यहाँ पे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दोनों ही डायरेक्शन में होगी, एक्स में भी है वाई में भी है। मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पूछूं कि कहाँ है वेलोसिटी, अरे भाई ऊपर की तरफ भी है और आगे की तरफ भी है, मतलब एक्स में भी है वाई में भी है। लेकिन यहाँ वाले टॉप वाले पॉइंट पे वाई वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्स वाली जीरो नहीं है। अगर एक्स वाली भी जीरो कर दोगे तो भैया नीचे नीचे लुढ़क जाएगा, ये एक्स में है तभी तो ये आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन वाई वाली टॉप लेवल पे जीरो हो चुकी है। तो जब टॉप लेवल पे वाई वाली जीरो हो चुकी है, जब नीचे की तरफ आओगे तो वाई वाली वेलोसिटी भी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में हल्के से आ गई और समझते हैं। पीछे वाले केस में हमने ये सीखा था कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है अलोंग द एक्स एक्सिस वो कितना दे रखा है, जीरो। तो समझते हैं इस वाली कहानी को। और मैंने कहा ए ऑफ ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, v माइनस यू अपॉन टी। ए एक्स जीरो है, टी को मैंने जीरो में डाल दिया, मुझे क्या मिल गया, v माइनस यू। किसके अलोंग बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। अब तुम यहाँ पे ये देखो, जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी है, कहाँ पे, अरे एक्स के अलोंग। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, along x axis। पहले कहानी बना लो आराम से, along x axis velocity remain same। मतलब क्या हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब कैसी हो गई है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी। पढ़े लिखे लोग क्या बोल देते हैं इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम कभी भी बात नहीं करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। क्या नहीं है उसके पास, ए नहीं है, यहाँ पर भी यू 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 है, अलोंग द एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगी। चलो ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, वाई। अरे वाई में क्या है, अरे भैया है ना एक कैलकुलेशन। तो जब ए की वैल्यू आ गई माइनस जी के बराबर, क्या मतलब हो गया, हर एक टाइम पे क्या चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अरे देखो ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगी वाई के अलावा, और टॉप पे भी भैया जीरो हो गई है, जब नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। बात समझ में आ गई, और देखो और समझते हैं बात को। अब यहाँ पर आ जाओ, हमें क्या निकालना था बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा करो, यहां से फेंका और यहाँ पे आकर रुक गई है, पहले इतना टाइम निकाल लो और फिर इतना टाइम निकाल लो। मतलब टाइम ऑफ असेंट तो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। आधे का टाइम निकाल लो, फिर आधे को 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा टाइम निकाल देंगे। चलो आते हैं, देखो मैंने आपसे कहा चलो देखो कि टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस के पैरामीटर को पकड़ते हैं। तो मैंने कहा u ऑफ वाई क्या था, याद करो, अभी बताया मैंने कितना, u साइन थीटा। अच्छा बताओ a ऑफ वाई क्या था, माइनस का g। तो टॉप लेवल पे जो वेलोसिटी थी, बिल्कुल टॉप लेवल पे, जस्ट लाइक दिस, इस वाले पॉइंट पे कितनी हो गई भैया, जीरो। ठीक, क्या निकालना है, टाइम। खुद बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहें जहां पे हमें 4 पैरामीटर मालूम होते हैं। अरे सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू जीरो, u कितना मिल गया, u साइन थीटा माइनस का जी टी। अरे जी टी को दिल लेके जाओ, जी टी इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t इज इक्वल टू क्या मिल गया, u साइन थीटा अपॉन g के बराबर। अरे टोटल टाइम बताओ ना, तो टोटल टाइम के लिए हमें क्या करना है, सिंपली t इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अगर तुमसे ये डेरिवेशंस आते हैं, टाइम का फॉर्मूला मालूम है, हेड का फॉर्मूला मालूम है, रेंज का फॉर्मूला मालूम है, आपस में क्या रिलेशन है ये मालूम है, ऐसा करो वीडियो को स्किप करके हल्के से आगे बढ़ जाओ, सीधा न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, बढ़िया लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कुछ हमें क्या मिल गया यहाँ से, सिंपली टाइम की वैल्यू मिल गई। जो टाइम कौन ले रहा होगा पूरी जर्नी में, ये जो टाइम ले रहा होगा, पहला फॉर्मूला हमने आराम से निकाल दिया। आओ अब आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ हमसे क्या पूछता है कि इसकी ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अरे भाई मैक्सिमम हाइट का यहाँ क्या मतलब हुआ, आओ देखो समझते हैं इस बात को। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जब ये हमारे पास मोशन कर रहा था अंडर द ग्रेविटी, तो बच्चों ये ऐसे करते हुआ आया था। ये बताओ, एक हाइट ये वाली है, एक हाइट ये वाली है, एक हाइट ये वाली है, तो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है, ये सेकंड वाली कौन सी है हमारे पास, मैक्सिमम। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और वो समझते हैं, तो किसके अलॉन्ग दे रखी है, वाई के अलॉन्ग। तो बोलो क्या बोलोगे, u ऑफ y कितना मिलने वाला है। अगेन हम लोग कहाँ ले रहे हैं, y पैरामीटर्स को पढ़ रहे हैं, क्या मिला, माइनस का g। और टॉप लेवल पे वेलोसिटी अगेन कितनी हो जाएगी, सिंपली जीरो। तो हमें s निकालना है, मतलब h निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, अब कौन सी इक्वेशन यूज करना चाहोगे, आओ लगा देते हैं। क्या बोलोगे, v स्क्वायर
यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे v कितना है 0। अरे u कितना है u साइन थीटा स्क्वायर लगा दिया माइनस 2gh के बराबर। पानी क्लियर हो गया आराम से। अच्छा इसको इधर लेकर आ जाओ तो क्या मिला 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे h की वैल्यू क्या मिल गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। फिर बोल रहा हूं अगर तुमसे ये सब चीजें आती हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ, न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट बस छोड़ना, उसको आराम से कर लेना। ठीक है हमारे पास बच्चों क्या पैरामीटर्स आ चुके हैं कि x का पैरामीटर क्या होगा, y का पैरामीटर क्या होगा, a क्या होगा, a y क्या होगा, ये निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या निकाला टाइम निकाला। टाइम का निकाला y क्या होगा, याद रखना टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी बॉल को तुम ऐसे करके फेंक दो वो ऐसे आ रही है या ऊपर से वो सीधे नीचे आ रही है, टाइम डायरेक्शन में निर्भर नहीं करता है। दोनों कंडीशन में टाइम की वैल्यू सामान्य बराबर ही आएगी। ठीक है अब आगे किसमें हम हाइट पे आ गए तो ये भी निकाल दिया। अब आगे देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी रेंज का क्या होता है। अब देखो रेंज को निकालने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुना दूं। अरे रेंज का मतलब होता है कि जो ये इसको मैंने ऐसे फेंक दिया, अरे ये दूरी कितनी कवर करी है हमें रेंज ये निकालना है कि रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये दूरी कितनी कवर करी है इसने हमें ये निकालना है। मतलब कहाँ किसके अलोंग है एक्स में वाई में, एक्स के अलोंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरामीटर क्या है। अरे u ऑफ x क्या था हमारे पास u cos थीटा, a ऑफ x का सिंपली 0 के बराबर, ये s निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ रेंज बोल रहे हैं। ठीक है और टाइम मैंने बताया था टाइम तो भैया एक स्केलर पैरामीटर है, जहां चाहूं वहां लगा दो तो 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है ना अभी एक बार पैरामीटर बना लेते हैं तो पैरामीटर के अंदर भी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है इसके अंदर। उन पैरामीटर के आपस में रिलेशन क्या है फिर इस न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। यहाँ देखो बच्चों अब क्या निकालना है s इज इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s रेंज दे रखी है। u कितना है u cos थीटा और t कितना है 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 0 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज क्या मिला 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g। और सुनो मेरी बात को साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, hence we say that the range should be u square upon g sin 2 थीटा। ठीक है ना एक फॉर्मूला हमें यहाँ से ये निकल कर आ गया। अब सुनो तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हमने निकाले हैं इसमें करना क्या है। यहाँ देखो बच्चों अच्छे से ये बताओ u ऑफ x हमने क्या लिया था सिंपली u cos थीटा और u ऑफ y क्या लिया था हमने u sin थीटा। अच्छा देखो टाइम का फॉर्मूला क्या आया था 2u sin थीटा अपॉन g। अब सुनना मेरी बात को कान खोल के देखो यहाँ देखो आराम से। अरे 2 अपॉन g को तो मैंने g छोड़ दिया, u sin थीटा किसके बराबर दे रखा है u ऑफ y के। बात समझ में आ गई फॉर्मूला मेरे पास छोटा हो गया। अच्छा बताओ हाइट क्या निकाली थी हमने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब जरा बताना h इक्वल टू क्या मिलने वाला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया u ऑफ y के बराबर आ गया तो u ऑफ y अपॉन 2g और ऊपर से मैं क्या लगा स्क्वायर लगा दिया। अब थोड़ा रेंज के बारे में रेंज क्या थी बच्चों 2u साइन थीटा u cos थीटा अपॉन g। अरे ये कैसे कर दिया यहाँ देखो अभी यहाँ पे क्या था यहाँ पे था ना u cos थीटा u साइन थीटा 2 अपॉन g तो पहली वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो रेंज निकालनी है 2 अपॉन g u ऑफ x u ऑफ y। सीधा आंसर निकालना डिक्टो सीधा सिंपल वे में आंसर निकल कर आ जाए। ठीक है ये पूरी कहानी हमारे समझ में आ चुकी है और जरा कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व कर ले फिर उसको आगे बढ़ाएंगे।